इनफर्टिलिटी यानी निःसंतानता, इसके बारे में सोचते ही ये मान लिया जाता है कि शायद वाइफ में ही प्रॉब्लम था, स्त्री में ही प्रॉब्लम था जिसकी वजह से गर्भधारण ना हो रहा हो। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा स्त्री की तरफ से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वैसे ही पुरुषों में भी स्पर्म काउंट्स नॉर्मल ना होने पर गर्भधारण में मुश्किलें आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि पुरुषों में स्पर्म काउंट अबनॉर्मल होने के या स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आने के क्या कारण होते हैं। मैं डॉक्टर जास्मिन सालकर, क्लिनिकल हेड एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हेगड़े फर्टिलिटी, मलकपेट ब्रांच से। तो पुरुषों में स्पर्म काउंट जो है, स्पर्म एनालिसिस जो है WHO गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाता है और इसमें 3 मुख्य पैरामीटर्स यानी स्पर्म का काउंट कैसा है, स्पर्म की गतिशीलता कैसी है और स्पर्म के नॉर्मल फॉर्म्स कैसे है, ये चेक किया जाता है। तो स्पर्म काउंट्स मोर देन 15 मिलियंस होने पर, गतिशीलता 40% से ज्यादा होने पर और नॉर्मल फॉर्म्स 4% से ज्यादा होने पर हम उसे नॉर्मल सीमेन एनालिसिस कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये सीमेन एनालिसिस में अगर काउंट्स कम हो या गतिशीलता कम हो तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और अहम कारण आज का जो है हमारा जीवन शैली, मतलब हमारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी होने की वजह से स्पर्म हेल्थ भी अफेक्ट होती है, स्पर्म प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है। तो हेल्दी डाइट मतलब विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये डाइट में सही मात्रा में ना लेने पर या फिर सब्जी या फ्रूट्स कम खाने पर या फिर जो तली हुई मसालेदार चीजें, पिज्जा, पास्ता, ऐसा अनहेल्दी फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा कंज्यूम करने पर स्पर्म हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। दूसरा, अगर एक्सरसाइज बराबर रेगुलरली ना कर रहे हो या फिर बराबर से नींद ना हो पा रही हो, कुछ लोगों में नाइट शिफ्ट्स होते हैं, तो अगर नींद बराबर ना हो पा रही हो, दिन के अगर 7-8 घंटे एडिक्वेट स्लीप आप अगर ना ले रहे हो तो उससे भी स्पर्म प्रोडक्शन पे असर हो सकता है। वर्क प्लेसेस पर स्ट्रेस ज्यादा होने पर या लैपटॉप, मोबाइल इसका यूज ज्यादा होने पर, रेगुलरली स्मोकिंग करना या रेगुलर अल्कोहल लेना, कुछ लोग ओकेजनल सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, उससे स्पर्म पैरामीटर्स पे ज्यादा शायद असर ना हो। लेकिन जो एक्सेसिव मात्रा में रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं तो दोस्तों इससे डेफिनेटली स्पर्म पैरामीटर्स अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो होने से स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होता है और ये कितनी सीवियरिटी तक अफेक्ट होगा ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कितना अनहेल्दी है। कभी कभी ये चीजें अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सीमेन एनालिसिस पे बिल्कुल 0 स्पर्म काउंट यानी एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। तो लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट करती है। दूसरा कारण ये होता है कि कुछ लोगों में उनके काम करने की जगह पर यानी वर्क प्लेसेस पे अगर ज्यादा हीट का एक्सपोजर हो, कुछ हॉट फर्नेसेस हो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, या ऐसे कुछ ज्यादा गर्म जगहों पे काम कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जहां पूरा दिन धूप में ज्यादा एक्सपोजर हो रहा हो, तो अगर वर्क प्लेस पर हीट एक्सपोजर ज्यादा हो रहा हो उससे भी स्पर्म काउंट पे असर हो सकता है। अगर वर्क प्लेस पर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ पेंट्स ऐसी चीजों को एक्सपोज हो रहा हो तो वो भी स्पर्म हेल्थ पे अफेक्ट करती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि कुछ लोगों में अगर डायबिटीज, थायराइड ये कंट्रोल में ना हो या कुछ लोगों में किडनी को प्रॉब्लम्स हो, तो अगर आपको कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस है जो कंट्रोल में ना हो तो उसकी वजह से भी स्पर्म प्रोडक्शन पे असर होता है। मोटापा होने पर बॉडी में काफी हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन सही ना हो रहा हो, स्पर्म प्रोडक्शन काफी लो लेवल पे होता है जिससे कि स्पर्म काउंट्स सीवियरली अफेक्ट हो सकते हैं। और कुछ लोगों में ये मोटापे की वजह से अगर हार्मोन चेंजेस
चेंजेस होते हैं तो वजन कम करने से और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से शायद आप ये स्पर्म प्रोडक्शन भी नॉर्मल कर पाए। नेक्स्ट रीजन होता है कि कुछ कारणवश बॉडी में अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आ जाए, जैसे कुछ लोगों को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयाँ होती है जो मेडिकेशन से हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें अगर हार्मोन्स की कमी आ जाए तो स्पर्म प्रोडक्शन पे असर होता है। नेक्स्ट एक रीजन जो है, महत्वपूर्ण रीजन जो है कि अगर सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट बहुत कम हो, लेस देन 1 मिलियन हो या थाउजेंड्स में हो, या कभी कभी बिल्कुल जीरो स्पर्म काउंट हो यानी कि एजोस्पर्मिया, तो उसका जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, क्रोमोसोमल और कैरियोटाइप प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना हो रहा हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ ये कारण हैं जो स्पर्म हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और आप हस्बैंड वाइफ साथ मिलकर थे 1 साल में, फिर भी प्रेगनेंसी ना आ रही हो, तो आपने एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जहां आप दोनों के बेसिक टेस्ट होंगे। और इसमें पुरुषों का टेस्ट करना काफी आसान होता है। सीमेन एनालिसिस द्वारा पूरा उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, एक क्लियर पिक्चर पता चल जाता है। तो आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए और आगे इसका इलाज करवाएं। धन्यवाद।